सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। हुई लानत अजाजिल को, सो उलट लगी सब जहान। इब्लिस लिख्या दुनी नस्लें, कही बिद माए कुरान। ए बिद माहे कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 23 है, चौपाई नंबर 133 भी उच्चारण किया। मोमिन दुनी का बेबरा है और इस प्रसंग पर बहुत सारे दृष्टांत और प्रसंग को बहुत सारे प्रसंगों को सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें ज्ञान द्वारा पर्दा खोल रहे हैं। और वास्तव में मोमिन ब्रह्म सृष्टि कौन है और जीव सृष्टि या स्वप्निक जीव को अलग कर रहे हैं। और ब्रह्मात्मा बोलते ही परम धाम साक्षात्कार हो रहा है और जीव बोलते ही उनकी मुक्ति उनको चाहिए, अखंडता उनको चाहिए। इसलिए सृष्टि की व्यवस्था भी समझा रहे हैं। तो बोले कि इतना कहने पर भी ये सृष्टि का जो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा एको ब्रह्म, एक पर ब्रह्म को तौहीद जो अद्वैत स्वलीला द्वैत में बुद्धि क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो बोलते कुरान में एक घटना है कि अजाजिल ने खाली अपना पंच भौतिक जो उसको सृष्टि है उसी को ही वो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ करके मानता था। तो खुदा ने परीक्षा लिया अजाजिल को कि एक मूर्ति बनाने के बोला, 5 तत्व को बना भी दिया। उसके बाद बोलो इसको दौड़ाओ, बोला तो दौड़ा नहीं सका। तो फिर खुदा ने उसको रूहा फूंका उस मूर्ति के ऊपर, बोले दौड़ा तो दौड़ गया। उसके बाद अब इसको नमाज, इसको मतलब सेजदा कर, इसको प्रणाम कर, बोला तो मैंने बनाया, मैं क्यों सेजदा करूं करके बोला। अच्छा, तूने बनाया हुआ को मैंने थोड़ी ने बोला, तूने बनाया हुआ को तो मैंने पहले बोला था दौड़ा करके, तो दौड़ा नहीं सका। जब मैंने रुआ फूका तो फिर दौड़ा। तो दौड़ाने वाला तत्व जो अंदर है मैंने फूका रुआ, उसको मैंने नमन कर करके बोला था। तो तूने बाहर शरीर ही देखा, अपनी सृष्टि समझी तूने और मेरा कहना नहीं माना, मेरा आज्ञा को ठुकराया, इसलिए तू बिस्तर से बाहर निकल करके बिस्तर से बाहर निकाल दिया था। ये कहानी कुरान में है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं इसके आशय समझे हो लोग। इसकी बात, ये बात का क्या चीज है ये। देखो तुम लोगों ने, मैं इमाम मेहदी जाहिर हो गया हूँ, अर्थात 1000 साल बाद पहले ही मोहम्मद ने इमाम मेहदी जाहिर होंगे करके बोला था, वही मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। और तुमने मुझे क्या देखा कि पंचभौतिक देह पंचभौतिक देह और हिंदू साधु करके तुमने देखा। मेरा शरीर को देख करके तुम लोग मेरी बातों को नमन नहीं कर रहे हो, नहीं मान रहे हो। इसीलिए जिस तरह से रूहा फूंकने पर दौड़ा था, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अपना खुद इलम लुदनी तारतम ज्ञान मेरे अंदर से फूंक रहे हैं। असराफिल सुर फूंकेगा, एक बार फूंकेगा तो 14 तब उड़ा देगा, दूसरी बार फूंकेगा तो अरश जाहिर करेगा। ये कुरान में लिखा हुआ है।
तो पहली बार फूंकने का अर्थ हुआ निज नाम आ गया इलम लुदानी, दूसरे बार तारतम बानी अवतरण होकर के फिर भी फूंक रहे हैं और अरस जाहिर कर रहे हैं, और तुम इस चीज को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके मोहम्मद साहब की समाधि से आवाज आ रही है, फिर भी नहीं सुन रहे हो। लगता है ये जो कुरान की जो आशा है ना तुम्हारे ऊपर है। तो वहां अजाजिल के ऊपर लानत लगी थी, बिस्तर से निकाल दिया था। ऐसे ही तुम अपने आप लानत को, उस श्राप को सिर पर ले रहे हो, क्योंकि खुदा ने मोहम्मद के माध्यम से इमाम मेहदी जाहिर होने का और अरश जाहिर होने की बात बताई थी, वही बात यहाँ जाहिर हो रहा है, और वही बात यहाँ जाहिर हो रहा है और तुम नहीं मान रहे हो। तो स्वभावतः खुदा का जो अरश है उससे तुम, उस विस्तर से तुम बहिष्कार हो जाओगे, ये नक्शा दिखाई दे रहा है करके प्राणा जी बोल रहे हैं। अब अजाजिल को श्राप लग गया, अजाजिल को लानत लग गया करके तुम लोग अजाजिल के ऊपर घटा के बैठ गए हो। अजाजिल मतलब विष्णु। अब विष्णु आदि नारायण है, विष्णु शेष नारायण है, और विष्णु ही वैकुंठ में नारायण है। तो विष्णु की सृष्टि अर्थात ये अजाजिल की सृष्टि का अर्थ होता है खुदा का आदेश से आदि नारायण, शेष नारायण, विष्णु नारायण सब मिलकर के सृष्टि संचालन कर रहे हैं, और खुदा के आदेश ने सृष्टि संचालन की। अब खुदा के आदेश से नमन करने को बोला तो फिर नहीं किया, तो खुदा का आदेश नहीं करवाया, उन्होंने नमन नहीं किया। और खुदा ने बिस्तर से निकाल दिया। अब वो अपनी ही शक्ति अजाजिल को अपने बिस्तर से क्यों निकालेगा वो? इसलिए अजाजिल को लानत क्यों लगने का? वो तो परमात्मा के आदेश से हो रहा है। तो ये वास्तव में तुमको समझाने के लिए कि इस तरह से मैं अरश जाहिर करूंगा और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, यही बहाना करके तुमको बिस्तर से बाहर निकाल देंगे, वहां के नालायक सिद्ध कर देंगे करके ये संदेश हमें तुम्हें दिया हुआ है खुदा ने संसार में। अजाजिल लानत लगने की बात छोड़ दो, लानत हमारे ऊपर है, यानी तुम्हारे ऊपर हो सकता है। इस तरह से अपने में घटा करके क्यों नहीं देखते हो? हिंदुओं को भी दक्ष प्रजापति ने नारद को श्रापित किया, वो मन चंचल हुआ ऐसा करके बोलते हैं। वो नारद जी को क्यों, वो तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन घटना देख करके ये बता रहे हैं कि संसार में मन चंचल होगा, चंचल मन के भरोसा जो रहेगा वो ठगा जाएगा करके मन को वश में करने की बात ये घटना थी। न हिंदू इन चीज को हृदयंगम कर रहा है, न तुम मुसलमान लोग हृदयंगम कर रहे हो करके प्राणनाथ जी। मोमिन तो ऐसे में नहीं ठाकेंगे, मोमिन तो इस चीज को देखेंगे। इसलिए दुनी का ये व्यापार चल रहा है, दुनी को बताने के लिए करके हुई लानत अजाजिल को, सो उलट लगी सब जहान। अजाजिल को जो लानत लगा था उनके सृष्टि में सबको लग गया। क्या? वो बाहर का कवर देखना और अंदर का चेतन नहीं देखना। सब क्षेत्रीय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्या क्या देखते हैं, धनी देखते हैं, गरीब देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, कुबुद्धि देखते हैं, अंदर का चेतन देखने की किसी की ताकत नहीं है। आत्मा सहुनी एक दिशे जुजविशु दिशे देह, प्राण जी ने योग माया का ही ब्रह्मांड में ये चीज को बताया है। अलग अलग देखना, अलग अलग शरीर का भाषा, सृष्टि में विविध है, सृष्टि में विविध होना भी पड़ेगा। नाटक है, स्पोर्ट्स में खाली जीतने वाला ही हो जाएगा तो कहाँ होगा, हारने वाला भी होना चाहिए, जड़ भी होना चाहिए, चेतन भी होना चाहिए। एक खेलकूद मंत्री नया आ गया तो उनको फुटबॉल में बुलाया गया था कि आप उद्घाटन कर देना, और तो खेलकूद मंत्री आ गए और पूरा फुटबॉल का 90 मिनट का सारा प्रोग्राम देखा, और 2 शब्द बोलना था मंत्री को,
तो मंत्री जी ने दो शब्द बोले कि हमारा देश, अब मैं नया मंत्री आया हूँ, हमारा ये खेलकूद इतनी गरीबी से हम नहीं करेंगे। मैंने 45 मिनट से देख रहा हूँ, 40 50 90 मिनट से देख रहा हूँ, सब दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। ये क्यों का क्या कारण है? ये फुटबॉल एक होने से ऐसा दौड़ धूप हो रहा है। 22 खिलाड़ी को 22 ही फुटबॉल दे देंगे तो क्या है कि आराम से खेलेंगे। तो ये खेलकूद मंत्री अब एकदम पूरा सप्लाई करने वाला है। अब इनको खेल का मजा क्या ले बेचारा, है ना। खेल में हार है जीत है, यहाँ जड़ भी है, चेतन भी है, दानव भी है, राक्षस भी है, यहाँ बड़े भी है, छोटे भी हैं। इसके पीछे समन्वय करने का मत जाना, इसको देखना है, कभी मिलने वाला नहीं है ये। कोई बोलते हैं हिंदू मुसलमान की जो बात है, प्राणा जी बोल रहे हैं तुम लोगों ने बहुत मिलाने की कोशिश किया, यहाँ नहीं मिलेंगे। नदी का जो किनारा है ना, जब नदी बहना शुरू करें दो बैंक होता ही है, दो किनारा होता ही है। ये मिलने का जगह या तो सागर है या तो उद्गम स्थान है। इसलिए आत्मीय सागर में एक करके आत्मा से देखोगे तो एक ही है, या तो फिर उद्गम स्थान जो परब्रह्म परमात्मा के धाम का ज्ञान हो ना, तो वहाँ आत्मा का इकट्ठा होना और वहाँ संभव होता है। सृष्टि में ये जो धारा बही जो बही, लेकिन अपने अपने धारा से, अपने अपने किनारा से जाओगे ना तो खुदा के ही पास, ब्रह्म के पास ही पहुंच जाएंगे। वहां मैं देख रहा हूँ जुदे जुदे नाम गावे, जुदे जुदे भेष आने खेल में, जिना कोई झगड़ो आप में झगड़ा मत करो, अपने अपने ट्रैक से बताए हुए मार्ग से चलो। तुम नासुद से मलकुल जाओ, मलकुल से जबरूद जाओ, जबरूद से लाओ जाओ, हाओ जाओ, खुदा मिलेगा। आप जो है वेदों से जाने वाले भी, आप क्षर पुरुष से अक्षर पुरुष जाओ, अक्षर पुरुष से फिर अक्षरातीत पुरुष जाओ, इस तरह से आप भी अक्षरातीत की भक्ति कर सकोगे। और दोनों को मैंने तारतम सागर में रख दिया हूँ। इसलिए ये कुलजम स्वरूप है, ये टोटल संपूर्ण सिद्धांत आया हुआ ग्रंथ है। आप इसको चीज को विचार करो और किनारा का जो खेल का जो आनंद लेते रहो और माँ कारण में ध्यान लगाओ। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आप बीती में आप ध्यान लगाओ। ये मैंने परमानेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ। राजी महाराज ने कहा कि मैंने परमानेंट सोल्यूशन भेजा हूँ आपको। अब इस चीज में ध्यान नहीं दोगे और अपने मोनोपोली करोगे तो फिर ठगे जाओगे, फिर भोगते रहो। एक दिन तो ऐसे समन्वय, ऐसे समझ में आना ही पड़ेगा आपको। इसलिए हुई लानत अजाजिल को लानत हुई थी, उलट लगी सब जहान, सारा सृष्टि में व्यापक हो गया और उसे ठगे जा रहे हैं। इबलिस लिखा दुनी नस्ले, लास्ट में जाकर के इबलिस का अर्थ होता है शैतानी मन, और शैतानी मन चाहिँ दुनी को नसल हो गया, यानी दुनी चाहिँ शैतानी मन का संतति हो गया। कहने का मतलब मन की सृष्टि हो गई। इबलिस मतलब मन है, ठीक ही तो है। अक्षरातीत का, अक्षर का जो अव्याकृत जो सच्चिदानंदमय मन था, उसमें फरामोशी ने कवर कर दिया तो उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद उल्टा मन का सृष्टि असजड़ दुख हो गया, और या में माँ विष्णु मन हो गया, मन थे त्रिगुण हो गया, ताते थिर शब्द उत्पन्न हुआ, और मन के शिष्य शिष्य होकर के एक शुद्ध मन आत्मा को ध्यान करने लगा, अशुद्ध मन संसार बनने लगा। तो अशुद्ध मन होते होते मेरे पिताजी का अशुद्ध मन मेरा शरीर आया, सबका यह अशुद्ध मन का विस्तार हुआ। शुद्ध मन तो चेतन बन करके परमात्मा को याद कर रहा है मन की सृष्टि में। तो वो शुद्ध मन चेतन अब धैर्य धारण करते हुए महाकारण तारतम द्वारा महाकारण देखेगा, तो ये शुद्ध मन को, चेतन को, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का चेतन का दर्शन होगा। वो है अक्षरातीत का चिंतन करने वाला, तो मोमिन है वो, डायरेक्ट हॉटलाइन है उनका। लेकिन दुनी जो नस्ल है इबलिस का ही है, अर्थात मन की सृष्टि है। कहीं ए विदम आए कुरान, कुरान में इस तरह से बताया इबलिस का, अजाजिल इबलिस की कहानी ले करके। लेकिन हमारे मतलब ये वेदों में तो वेदों में मन की सृष्टि लिखा हुआ है, उसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ने अपने मन द्वारा, मन का भी उसका मन अपर प्रणव पर प्रणव बोलते हैं, वहां से सृष्टि बनी हुई। ये वेदों में प्रश्न लिखा हुआ है।
और सब संतों ने कहा ये मन की सृष्टि है करके कहा है। लेकिन उसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द में, अजाजिल का मतलब विष्णु है, मेकाइल मतलब महादेव है, ब्रह्मा जी है, और त्रिदेव का इस तरह से ट्रिनिटी करके कहा है बाइबल में भी, हिंदू ग्रंथ में त्रिदेव करके कहा है। ये त्रिदेव की सृष्टि हुआ। अब ये सृष्टि के अंदर देखोगे तो ऐसा सब उसी में देख रहे हैं। इसीलिए अब सृष्टि, त्रिगुण सृष्टि को, क्षर पुरुष सृष्टि को बाहर निकल करके परब्रह्म परमात्मा का महाकारण को साक्षी रख करके देखने से संपूर्ण समस्या का समाधान जीव के अंदर अंतरात्मा में हो जाता है। उसी में कल्याण है। देशी पैगंबर की शाहिदी, ये जो मोमिन जो 1000 साल बाद आएंगे करके मोहम्मद ने बोला था, उस समय में उन्होंने कुरान में लिखा था कि वो आएंगे और पैगंबर की साक्षी देंगे करके बोला था। और वहाँ वेद व्यास जी वगैरह इन्होंने ब्रह्म सृष्टि खेल में संसार में आएंगे और वो अवतार की बात करेंगे, सृष्टि की बात करेंगे, दिखाएंगे। उसके बाद सृष्टि का महाकारण बताएंगे वो, और महाकारण बता करके सृष्टि के जीवों को वो महाकारण के परब्रह्म परमात्मा में उनको केंद्रित कर देंगे। बस यही उनका विशेषता रहेगा, और इनके ही सत्संग से जीव का उद्धार रहेगा। यत पूजा प्रभावे नहीं वह जीव सृष्टि उदाहरण, इनके ही ज्ञान का प्रभाव से जीव का कल्याण है करके बोला था 5000 वर्ष पहले भविष्यवाणी में। 1000 साल पहले मोहम्मद ने भी बोला, क्या बोला कि वो मोमिन आएंगे ना उस ब्रह्मधाम से, ब्रह्मात्मा जो आएंगे ना, वो पैगंबर की साक्षी देंगे। यानी पैगंबरों ने ऐसा ऐसा हमारे वास्ते कहा है, ऋषियों ने हमारे वास्ते ऐसा ऐसा कहा है करके वो साक्षी देंगे। उसके बाद गिरो अदल से उठाइए, मतलब ये गिरो अदल मतलब न्याय के लिए, न्याय के लिए उठा के ले आए इनको। न्याय का मतलब कैसा न्याय? इतने दिन से पांच तत्व जड़ चेतन परमात्मा के भक्ति कर रहे हैं, मुक्ति का कामना रख करके, तो उनको मुक्ति देना तो न्याय है ना, उसी का नाम अदल। यानी सृष्टि को अब मुक्ति देने का समय, न्याय देने का समय आ गया। फरदा रोज क़यामत है, द डे ऑफ जजमेंट बाइबल बोलता है। वो द डे ऑफ जजमेंट का समय हो गया है कि इतने दिन तक पाप पुण्य जो भी फैसला करके इनको मुक्ति देना है। अब सृष्टि लंबी बनानी नहीं है, इसीलिए वो न्याय के लिए, शौर करने के लिए ब्रह्म सृष्टि को खेल में आना है। तो अब आ गए हैं, वो आएंगे ना, तो आ करके अभी तक के पैगंबरों ने, ऋषियों ने जो जो ज्ञान दिया था उसको मिलान करके भविष्यवाणी बोलकर जो बोला था उसको सप्रत्यक्ष करके गिरो अदल से उठाइए। वो न्याय के लिए जो ब्रह्म आत्मा को उठाई, परम धाम से उठा के ले आए थे, वो इस तरह से पैगंबर के साक्षी देंगे करके मोहम्मद ने बोला था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो 88,000 ऋषि महर्षियों ने साक्षी दी, बाद वेद व्यास जी का सब लेकर के जीव को तो इसी में कल्याण है करके, तीन सृष्टि जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि की बात करके परम धाम के भक्ति मार्ग में सबको शामिल करते हुए वो अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल दिए थे। वो तो हम बोलते आ रहे थे। जैसे मैं कुरान को देखा तो 1000 साल पहले मोहम्मद ने वही बात बोल दिया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं अदल से ब्रह्म सृष्टि आई न्याय के लिए। अब इनको कार्य दे करके न्याय देने के समय हो गया। अब मुझे अंदर से प्रेरणा मिल रहा है कि अब तुम कुरान को साक्षी दे करके अब जो है इल्म लुदनी द्वारा तौहीद की राह मुस्तकिम दिव्य परम धाम की बातें बता के अब इनको मुक्ति देना करके मुझे प्रेरणा मिल रहा है। करी हक हिदायत इनको, मोहम्मद ने बोला था परमात्मा आकर के इनको उपदेश देंगे, बोला था। किनको उपदेश देंगे?
बोले वो संसार तो खिचड़ी है, इसमें नारी फिरका भी रहेगा और नाजी फिरका भी है। नारी फिरका मतलब ये नास्तिक लोग भी रहेंगे यहाँ पर, और नाजी फिरका एक आस्तिक वाला भी रहेंगे। वो आस्तिक वाला को ये उपदेश देंगे, उपदेश तो सबको देंगे, लेकिन नाजी फिरका वाला ये मेरे लिए है करके वो जागेंगे करके बोला था, बोला है मोहम्मद ने। प्राण जी ने, आहो कितनी अच्छी बात कही मोहम्मद ने 1000 साल पहले। ये संसार में जीव सृष्टि भी है, ईश्वरीय सृष्टि भी है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आत्माएं जो खेल देखने भी आए हैं। वेदों में आस्तिक नास्तिक बोलते थे, देव और दानव बोलते थे, ये पेयर ऑफ अपोजिट बात होती थी। उसमें से एक देवता और एक राक्षस बोलते थे। अच्छा, ये शुरू से ही एक अच्छा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाले सूत्र है, शुरू से ही नास्तिक आस्तिक वाला है। वो आस्तिक शब्द दृष्टांत है, आस्तिक शब्द दृष्टांत में है। आस्तिक नास्तिक हो रहा था। ये तो मोमिन और दूनी बोलने के लिए, वो बोलने के लिए रखा है। वो आस्तिक वास्तव में कौन है? जिनको अस्तित्व में आस्था है वही आस्तिक है। तो अस्तित्व तो एक ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा, और उनमें आस्था रखने तो वही ब्रह्म सृष्टि है। अरे ये तो आस्तिक मतलब तो ब्रह्म सृष्टि है। नास्तिक कौन? परमात्मा को नहीं मानने वाला नास्तिक। तो ये ऊपर का अर्थ है। नास्तिक मतलब अस्तित्व जहां जिसका नहीं है उसमें आस्था रखने वाला नास्तिक है। तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप में आस्था रखने वाला तो नास्तिक ही हुआ ना, वही तो दूनी है। इसका मतलब परमात्मा में आस्था रखने वाला यानी अस्तित्व में आस्था रखने एक ही ब्रह्म आत्मा है। उसी को कुरान में नाजी कहा था और बाकी को नारी कहा था। प्राण जी महाप्रभु ये सब को समझ में आ गया है। आस्तिक नास्तिक वगैरह ये सब क्या है, धरती में था। अब उनको तो ये ऐसा अर्थ कर रहे थे कि जो परमात्मा को भजन भक्ति करे, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे करके दान पुण्य करे, और कोई स्वर्ग वैकुंठ जो भी कर्म करे वो सब आस्तिक। और जब ब्रह्म नहीं है ये तो सब अफीम है, ऐसे बोलने वाले नास्तिक है करके अर्थ लगा रहे थे। ब्रह्मण जी बोले इस तरह से आस्तिक नास्तिक का फैसला नहीं होता है। जो अस्तित्व में आस्था रखे वो आस्तिक, जो अस्तित्व में आस्था न रखे वो नास्तिक। इसलिए अस्तित्व में आस्था रखने का अस्तित्व तो एक परब्रह्म परमात्मा है, अस्तित्व तो वही है। और ये सृष्टि जो अस्तित्वहीन है ये तो खाली एक सनातन है। लेकिन सनातन में आस्था रखने पर ही आस्तिक हो ऐसा नहीं है। सनातन का भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि सृष्टि सनातन है कि शुद्ध सनातन है। शुद्ध सनातन में आस्था रखने वाला आस्तिक है, और ये खाली सनातन सृष्टि सनातन में आस्था वाला रखने वाला नास्तिक है। नास्तिक मतलब जो धरती ने अभी लोगों ने समझा हुआ है कि परमात्मा को विरोध करने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला, ऐसा इस तरह से आस्तिक का परिभाषा नहीं, नास्तिक का परिभाषा नहीं कर रहा हूं मैं। जिसको अस्तित्व में आस्था नहीं है, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान भक्ति सेवा देने पर भी परब्रह्म में आस्था नहीं रखता है, और झूठे देवी देवता झूठे सृष्टि क्षर पुरुष में आस्था रखता है, वो नास्तिकी है। ये तारतम्य की परिभाषा है। उसी को कुरान में नारी फिरका करके कहा, और मोहम्मद ने कहा मेरे जाने के बाद 73 फिरका होगा, उसमें 72 फिरका जो है 72 फिरका नारी होगा, एक ही फिरका नाजी होगा करके बोला था। ये तो बहुत अच्छी बात कही। 72 फिरके जो नारी मतलब सारी संसार के जितने भी परंपरा वाला सब, एक ही नाजी रहेगा। मतलब वो नाजी ही है जो 1000 साल बाद खेल में आने वाले हैं। वो परब्रह्म परमात्मा के हकजात ब्रह्म आत्मा ही नाजी है। प्राण जी ने कंक्लूजन कर दिया। तुम लोग कंफ्यूजन मत हो, मोहम्मद 1000 साल पहले ही बोल दिया था बाकी सब नारी रहेंगे, एक नाजी रहेगा। बोला था एक नाजी फिरका में ब्रह्म सृष्टि का आगमन है। वही है ब्रह्म आत्मा, वही मोमिन है।
बाकी सब जो है दुनिया है। अरे संकेत तो कुरान में नाजी नारी, आस्तिक नास्तिक बोलते थे। नास्तिक यानी अस्तित्वहीन में भी दो भाग करके बैठे थे, इसलिए एक आस्तिक मानते थे, एक नास्तिक मानते थे। अब हमारा परिभाषा तो तारतम्य ने बदल दिया। यहाँ तो जितने भी स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार के वश में होकर के भजन भक्ति करने वाले बोल नाम मात्र का ये आस्तिक है, वास्तव में ये भी नास्तिक है। क्यों? अस्तित्वहीन में आस्था रख रहे हैं। तो अस्तित्ववान तो एक परमात्मा अक्षरातीत उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, तो वही परमात्मा है। बोलेंगे तो ब्रह्म सृष्टि ने वो परब्रह्म परमात्मा के धाम महल मंदिर में आस्था बैठा दिया, तो वो तो आस्तिक तो एक ब्रह्म सृष्टि निकले, इसका मतलब तो वही तो मैं बोल रहा हूं करके प्राणनाथ जी बता रहे हैं। तो 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने मोमिन तो आकर के ऐसे ऐसे करेंगे करके बोला था, उसी को प्राणनाथ जी ने यहाँ पर साक्षी दिया श्रृंगार ग्रंथ का 23 प्रकरण का 24 नंबर 134 में। जबकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 300 साढ़े 300 वर्ष पहले से ये बात बता के आ रहे हैं। देसी पैगंबर की शायदी गिरो अदल से उठाई जे, करी हक हिदायत इनको, परमात्मा इनको उपदेश करेंगे, कहे 72 नारी एक नाजी। नारी फिरका नास्तिक वाला जमात 72 फिरका होंगे। फिरका मतलब ब्रांचेस, संप्रदाय। हमारे हिंदुओं में ये वेद वैदिक परंपरा में कितने सारे ऐसे ये सब अलग अलग, कोई राम को मानने, कोई कृष्ण को मानने वाला, कोई देवी का करके वांग करते हैं ना हमारे समाज, नजदीकी समाज। उनको तो एक खुदा बोलने से हो जाएगा करके, एक खुदा नहीं, उनके एक खुदा में भी 72 फिरके हैं। शिया सुन्नी तो मर मर कट कट करते हैं। कम से कम हिंदू तो कृष्ण भक्त को भी राम भक्त को भी एक आपस में प्रेम से बैठते हैं। हम बहुत वैदिक परंपरा से बहुत उच्च कोटि का प्रेम है। हाँ, मोहम्मद ने तो बताया सही है, लेकिन मोहम्मद जाने के बाद 4 जने ने तलवार उठाए, उनके 4 शिष्य ने, उसके वो तलवार कंटिन्यू अभी भी। वही बात उन्होंने भविष्यवाणी बोल के गए थे, मेरे जाने के बाद 73 फिरके होगा, उसमें 72 नास्तिक होगा, एक नाजी एक पुराएगा बोला। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था, मेरे जाने के बाद अर्जुन ये सब ये कृष्ण जी का वंशज का नाम क्या है, हाँ, यदुवंशी सब बदमाश होएंगे, खाएंगे पिएंगे, इनको अभी निपटा के जाएंगे करके अपने वंशज को निपटा के ही गए वो। फिर भी बोला द्वारिका डूबेगा, उनको अच्छी सुरक्षित जगह में ले जाना अर्जुन करके भविष्य बोल के गए थे ना। तो श्री कृष्ण ने भविष्य बोला, वो उसके ऊपर विश्वास। मोहम्मद ने भविष्य बोला, वो हिंदुओं को पचता नहीं। मोहम्मद ने तो भविष्य बोला ना, 1000 साल बाद में खुदा आएगा, असराफिल आएगा, शोर फूकेगा, और एक नाजी फिरका होगा वहां पर, उसी को हिदायत करेगा, उपदेश करेगा करके बोला ही था। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे, अरे वो ब्रह्मात्मा नाजी को तो हम उपदेश मिला हमको, और अब हमें उसको सबको पहुंचाना है। तो फिर मोहम्मद साहब को लोगों ने बोला कि नाजी का थोड़ा व्याख्या करिए, कौन से नाजी है। नाजी मतलब आस्तिक ने, आस्तिक मतलब आपने बोला अब उस अर्थ में अस्तित्व में आस्था रखने वाला। बोला तो उनका अस्तित्ववान परमात्मा से उनका क्या संबंध है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न तो मोहम्मद को पूछने तो अच्छा होता, लेकिन पूछा नहीं उन लोगों। ठीक है, वही मोहम्मद जो है मैं भी आऊंगा बोला था, सदगुरु महाराज के पास आ गए।
प्राणनाथ जी के पास आ गए मोहम्मद का वो ज्ञान। और चलो प्राणनाथ जी के पूछते हैं कि वो भी आखिरी जमाने के खाबंद मोहम्मद ही है ना। प्राणनाथ जी भी, जब मोहम्मद ने मैं भी रहूंगा बोला तो कुरान का अर्थ खोल दिया सनंद ग्रंथ में, तो प्राणनाथ जी के अंदर भी तो वही शक्ति काम करने लगा ना, नहीं? तो प्राणनाथ जी उसी कुरान के अंदर, उसी सनंद के अंदर बोलने लगे, ये जो तुम मोमिन मोमिन करके दावा करते हो अंधाधुंधा, मोमिन का तो परात्म का शरीर है। मोहम्मद के संकेत है तना मोमिना असला अरसा में, चौपाई नंबर 135 में देखिए। मोमिन मोमिन करके दावा मत करो, वो तो मोमिन का तो परात्म में तन है, असल अरश में। आड़ी नीदा हुई फरामोश, वो जो उनके परात्म स्वरूप में परब्रह्म परमात्मा ने निंद्रा का आवरण डाल करके उनका सुरता को संसार में ले आए, तो वहाँ मोमिन नाम से, तो यहाँ भी मोमिन ही होके आए। वहाँ ब्रह्मात्मा जो है वो यहाँ भी ब्रह्मात्मा नाम से सुरता आई है, इसलिए इनका कनेक्शन जागृत से। जैसे राजी महाराज या ये खेल का जो महाकारण खत्म हो जाएगा, असर दुख अनुभव कराने का जो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा ना, परमात्मा जैसे उनको निंद्रा का आवरण हटा देंगे ना, फरामोशी का, सो नींद बजुद ले उड़िया, सो नींद बजुद निंद्रा का बजुद जैसे उड़ेगा ना, तब मूल तन आया माए होश, वो मूल तन में उनका होश आएगा। ऐसा है प्रोग्राम। ऐसे मोमिन करके दावा मत करो, मोमिन का तो परात्म है, और जैसे निंद्रा का पर्दा हटा देंगे तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के आमने सामने हो जाएंगे। ये मोमिन तो ऐसा है। अच्छा, तो वो वाला दुनी का, दुनी तो नींद उड़े तो उड़ गए, तुम्हारा निंद्रा में जो थे जगने के बाद रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही वो भी उड़ेंगे, तो फिर अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनका उत्पन्न कराया गया परब्रह्म ने अपने हुक्म से ब्रह्मात्माओं को अनुभव कराने के लिए, इसीलिए प्रसाद रूप में इनको मुक्ति दी जाएगी। वो तो चैप्टर 2 है, लेकिन तुम पहले ही कुछ विवेचन किए बिना उस ब्रह्मधाम में भीड़ कर रहे हो। मुक्ति तो देंगे ना, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का मोमिन और दुनी का बेबरा है ये अस्तित्व। इनको अस्तित्ववान में लाने के लिए तो परमात्मा सर्व शक्तिमान है, वो करेंगे, लेकिन पहले विवेचन से जाओ। सो नींद बजुद ले उड़िया, तब मूलतः न आया माहे होश। मोमिन को ऐसा है। तो दुनी तना तो जुल्मत से, दुनी का तो उत्पन्न जुल्मत से, निंद्रा से हुआ है। इनकी असल न बक्का में, इनका असल बक्का में नहीं है, अखंड ब्रह्म धाम में नहीं है इनका। जब फरामोशी उड़ी जुल्मत, फरामोशी जो जुल्मत निंद्रा उड़ जाएगा ना, तब जरा न रहा दुनी से, उसको तो दुनी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये तो ऐसा है दुनी, वो मोमिन दुनी का बेवरा तो ऐसा है। ओहो, तो हम कुछ काम के नहीं रहे तो क्या हम यहाँ घास काटने के लिए आए? बाबा तुम घास काटने के लिए नहीं आए, तुम ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए तुमको उत्पन्न करा गया, तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा भी अस्तित्व में लेंगे, घबराओ मत इतना जल्दी। रस्सी लेकर के लटकने का आत्महत्या करूंगा मत बोलो, तुम्हारा भी बहुत बड़ा काम है। अरे कैसे बात करते हो दुनी? ओ हेलो दुनी, इतना डेस्परेट मत हो। तुम्हारा अगर तुम न होते ना, तो ये सच्चा ब्रह्म आत्माओं को वो ब्रह्म धाम का परिचय नहीं होता कि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का निशवत कैसा है करके। तुम्हारा झूठा निशवत संबंध देख करके उनको सच्चा का ज्ञान हो गया। इसलिए तुम भी ज्ञान स्वरूप हो, यानी तुम भी ब्रह्म आत्माओं को ब्रह्म शिक्षा देने वाले हो। तुम भी मामूली हो तुम, हैं? तुम्हें देख करके उनको ज्ञान हुआ, इसलिए उनके नजर तुम्हारे पे पड़ी है, इसलिए तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। अच्छा फिर तो ठीक है, नहीं तो हम तो मरने वाले थे। नहीं मरो मत, तुम्हारा भी बहुत बड़ा सेवा है। लेकिन जानो अपने आप को कि मैं ब्रह्म सृष्टियों के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, इतना भी जानोगे ना तो बेड़ा पार है। लेकिन मैं ही ब्रह्म सृष्टि हूँ करके ऐसा अर्का के धन में, अर्का का धन का दावा करने से क्या होता है? उसको जेल में जाना पड़ता है कि नहीं?
इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को जानो, पहचानो और उनको समझ कर उनके चरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, हे ब्रह्म सृष्टि करके उनको खुश करोगे तो आ जाओ बख्शिश, आई ब्लेस यू करके सारा परम धामी तुमको दे देंगे। हाँ, लेकिन प्रार्थना से लो, दावा करके नहीं। तुम पात्र ही नहीं हो, तुम अस्तित्वहीन हो, तो अस्तित्वहीन अस्तित्ववान को झगड़ा करने से क्या फायदा हुआ। इसलिए जान करके समझ करके प्रेम से ब्रह्म सृष्टि को रिझाओ। वो आए हैं खेल में, मोहम्मद ने भी बोला है, उसको नाजी नाम दिया हुआ है और वेदों में आस्तिक दिया हुआ है, अस्तित्व में आस्था रखने वाला है, उनको पहचानो। ऐसे ही है, डंप जहाँ डंप बजे वहाँ दौड़े, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नहीं तो फिर तुम्हारा मांस मछली खाए वो नास्तिक और लहसुन प्याज भी ना खाए वो आस्तिक करके झूठ के अंदर ही तुमको, झूठ को ही तुम्हें सच बना करके यहीं लटका देंगे। शब्द वही है, लेकिन तारतम का अर्थ जो है वो सृष्टि से बाहर का अर्थ निकलता है तारतम से, तभी जा करके सृष्टि से बाहर निकल पाओगे। इसलिए तारतम के दृष्टि से तुम शास्त्र पढ़ो, तारतम के दृष्टि से तुम कुरान पढ़ो, तो तुम्हें ब्रह्म का दर्शन होता है। दुनीतना तो जुल्मत से है, इनकी असल न बक्का में। ये तो नारायण ही पर अक्षर का सपना का स्वरूप है और उन्हें एक ओम बहुश्याम बोलने पर अंध अंध सृष्टि जड़ चेतन को बनी है। इनका तो एंडिंग नारायण में सा काष्ट सा परागति, वो भी जा करके अव्याकृत में मिलीन हो जाएंगे। इसीलिए उससे भी अब अक्षरातीत में जाना हो, मतलब वो भाव होना हो, तो फिर तारतम द्वारा भक्ति बढ़ाओ, ब्रह्म सृष्टियों को और परम धाम को आस्था प्रेम बढ़ाते जाओ तो तुम्हारा प्रमोशन होता जाएगा। 8 विस्ता में सुपर मोस्ट मुक्ति स्थान प्राप्त कर सकोगे। और वहाँ जो सुपना की देखे ना जागृत को, याद है आपको, बोल रहे हैं। और वहाँ सपना की जो आत्मा है ना, सपना के जो चेतन है ना, वो जागृत को नहीं देखता है। जो होए जागृत में असल, सो आवे जागृत में। जो सपना देखने गया था, सपना देख करके वापस आएगा वो, और जो सपना दिखाई दी थी वो तो जागृत में नहीं आता। ऐसे ही तो है, ब्रह्मात्मा जागृत से सपना देखने आए हैं, जब ये खेल खत्म हो जाएगा वो तो परात्मा में बैठे बैठे रहेंगे, और ये जो सपना वो धूल की तरह सपने की तरह उड़ जाएगा। ऐसा ही नियम। लेकिन ये पार्टिकुलर ब्रह्मांड जो है इस बार का, अक्षर का इस बार का सपना का जो जीव है, इसको ऐसे तितर बितर होने नहीं देंगे। धनी बड़े कृपालु, इसलिए उनको भी अखंड मुक्ति देंगे। 5 तत्व को तो मुक्ति देंगे, क्योंकि ये खेल स्पेशल है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए बनाया गया है। इस तरह से तारतम ने पूरा सृष्टि का हॉरोस्कोप बता दिया, जन्मपत्री की सृष्टि क्यों बनी, मुक्ति किस तरह से है, तारतम इसका पूर्ण नॉलेज देता है। ऐसे तारतम के विद्यार्थी होकर भी सब गाल में हाथ लगा करके सो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मधाम का चर्चा सुन करके लोग जीवन में आलस्य प्राप्त करते हैं। ये जिंदगी है करके बोलते हैं। इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है, नाचना गाना उछलना परमधाम के भक्ति करना छोड़ करके मुरझाए जीवन बिताते हैं। इधर से रोते रोते मरते हैं, रोते रोते जन्मते हैं, है ना। हंसते हुए मरना चाहिए। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। भनेर भजन चाहिँ गाउँछन्, तर 17 करोड 18 करोडको घर बनाएर घुमिरहन्छन्। भजन चाहिँ भित्र के गाउँछन् अरे, मिले जो झोपड़ी। सही में राज्य मारे एक दिन झोपड़ी में सोला दिया था, फिर गन 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 करता है कि टॉयलेट भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, पानी भी नहीं, ये भी नहीं करे। फिर राजी महाराज क्या क्या दिखाएंगे, है ना। और वहां जो सुपना की देखे ना जागृत को, जो है जागृत में असल, सो आवे जागृत मोह। कही दुनिया हुई कुन्नसों, वेदों में दुनिया बनने के लिए भागवत के 5 अध्याय में सृष्टि बनी और नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर
एक ओम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इच्छा करने पर सृष्टि हुई करके क्लियर बताता है वेद। कुरान में प्राणनाथ जी ने देखा, अरे यहाँ भी कुन्ना हो जा कहने पर सृष्टि हो जाती है कुरान में। और कुरान को तो बहुत फटाफट है, कुन्ना हो जा करने पर सृष्टि होना, तलाक बोलने पर डाइवर्स भी हो जाना, सारो छिटो रहेछ उनीहरूको। हाम्रो चाहिँ अलिक लामो, एक ओहम बहुश्याम लामो छ हाम्रो, वेद को थोड़ा लंबा है। और तलाक करने पर भी ऐसे ऐसे तलाक नहीं होता है, तेरे अर्जी पत्री करना पड़ता है, वो ब्राह्मण का फोटो क्या 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 सब निकाल के बाद में ही तलाक होता है। हिंदुओं को थोड़ा लंबा है, इसे तारतम समझने भी इनको बहुत टाइम लगता है। नहीं तो जानमा मंदुरमा शेखिदर तो आ ही गया ना तुरंत। ए कही दुनिया हुई कुन्नसों, जो हो जा कहने पर सृष्टि हुई है, सो जुल्मत उड़े उड़ता। जुल्मत मतलब निराकार अज्ञान नींद, उड़ने पर उड़ जाता है। ताको भिस्त देशी, ऐसे सृष्टि उठते उठने वाला आत्माओं को अलपत्र गोत्र नहीं बनाएंगे। हाँ, ताको भिस्त देशी, देशी भविष्यवाणी है, मोहम्मद ने 1000 साल पहले बोला था। मुक्ति देंगे कौन? आदि परमात्मा, आदि सदगुरु देंगे। कैसे? हुकुमे, परमात्मा के हुक्म, राज्य के हुक्म से। आदि यानी श्यामाजी महारानी अर्थात सदगुरु महाराज का ज्ञान उनको मुक्ति देंगे। गिरो मोमिनों की बरकत, ये मोमिन का जो जमात है उनकी ताकत है। यानी परब्रह्म परमात्मा ने मुक्ति दे देते अकेले खुद, किसी को पूछे बिना, लेकिन उनको ब्रह्मात्माओं से बहुत प्यार है। इसे धरती में ब्रह्मात्मा को हाथ से मुक्ति देने से, अरे ब्रह्मात्माओं का जय जयकार करके खुश होता है, राज्य को खुश लगता है कि हाँ मेरी आत्माओं का नाम आ रहा है। तो संस्कारी घर में पिताजी खुश होते हैं जब लड़कों का नाम आता है। उदारवादी गुरु खुश होते हैं जब शिष्यों का नाम आगे आता है। अपना नाम भले ही ना आए लेकिन शिष्यों का नाम आए वो खुश होते हैं। ये अंकुर कहाँ से आए? परब्रह्म परमात्मा के हृदय से आए। ब्रह्मात्मा का नाम आ जाए धरती में तो परब्रह्म खुश। इसीलिए संसार में भक्त का नाम आया तो भगवान खुश। इसलिए भक्तों के ऊपर आपत्ति जताने वालों को भगवान ने सुदर्शन भेज दिया। माफी मांगने को भगवान के पास गया तो मेरे से क्या माफी मांगता, मैं भक्त से जाके मांग, हम तो भक्त के बस में भगवान है करके। ये परंपरा पहले से ही है धरती में। ये किस चीज का लक्षण है? ये लक्षण परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का हृदय का लक्षण है कि ब्रह्मात्माओं का नाम हो जाए धरती में तो राजी महाराज खुश, बहुत आनंदित होते हैं। क्यों? वो ब्रह्मात्मा को इतना प्यार करते हैं कि करके दिखाऊंगा बोला था, करके दिखा दिए। लेकिन हम ब्रह्मात्मा संसार में गुरु की कीमत तो नहीं समझ पाते, भगवान का परमात्मा राज्य का कीमत क्या समझ पाते हैं ना। ताको भीष्टदेशी आदि गुरु श्यामाजी राज्य के हुक्म से अर्थात तारतम ज्ञान प्रदान करके गिरो मोमिनों की बरकत। ये तो मोमिनों के बरकत। ये मोमिन दुनी के बेवारा में ये सेंटेंस क्यों आ रहा है? गिरो मोमिनों की बरकत करके क्यों आ रहा है ये शब्द? वो मोमिन और दुनी तुम एक बोलते थे ना, एक नहीं है। मोमिन दुनी को मुक्ति देंगे। हाँ, इसलिए कैसे एक हो गया? ये अलग है अंकुर से, इसको खिचड़ी मत करो। इसको जब अलग करोगे तो सारा ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाता है। मोमिन परात्म ब्रह्म धाम में है, वो खेल देख में आए हैं और इनको खेल दिखाने के लिए कुन्न हो जा करके दूनी की सृष्टि बनाई है। ये दूनी सृष्टि के अंदर है, जड़ चेतन वाला। इनको मुक्ति देने के लिए मोमिन आए हैं, ब्रह्म सृष्टि आए हैं। उन ब्रह्म सृष्टि के विषय में कुरान में इस तरह से कहा है करके ज्ञान दे रहे हैं। तो इसी बहाने बहुत चीज खुलाए कि नहीं खुलाए, भिष्टा का भी पता लगा, मुक्ति का
भी पता लगा कि क्यों मुक्ति, कैसे मुक्ति, कहाँ के मुक्ति। चौपाई नंबर 139 में लिखा, सिफत करेंगे सब कोई दुनी बिस्त कीजिए। वो दुनी जो है ना, भयंकर महिमा गाएंगे, सिफत महिमा गाएंगे। किसको? बिस्त की। क्यों? वो बिस्त के मुक्ति में जा करके वो जीव जो है ना, दुनिया, आहा ब्रह्म सृष्टि आने के कारण हमको इतना ब्रह्मानंद मिला, नहीं तो हम ये झूठे गुरुओं ने स्वर्ग वैकुंठ करके लटका रहे थे, अब तो हमें सच्चा गुरु जमात मिल गए, ब्रह्म सृष्टि सारे हमारे लिए गुरु हैं करके नबियों का गांव होगा, गुरुओं का गांव होगा। बोला था, प्राण जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश करके हमें तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म मिल गया करके ये दुनी बहुत बिस्त की महिमा गाएंगे। हक हादी रूहें वाहिदत दिव्य परम धाम में राजी श्यामा जी ब्रह्मात्मा वहां रहेंगे और बिस्त में अखंड पाया हुआ मुक्ति पाया हुआ रहेंगे। बिस्त हुई इनो वास्ते, ये अखंड मुक्ति स्थान जीव के लिए हो गया। और खेल देख करके ब्रह्मात्मा वापस गए और परम धाम में तो सोई घड़ी सोई पल, रूहें 12,000 है, श्यामा जी परम धाम जैसा का तैसा। और भिस्ता में वही परम धाम का नक्शा, एक एक जगह जगह वही भिस्ता में जीव, जब महामती प्राणनाथ जी का जीव के अंदर जो परम धाम साक्षात्कार था, जीव ने वही पा करके उसी महामती प्राणनाथ जी हृदय के जो रंगमल वहां परिक्रमा करेंगे, नाचेंगे, वहां होजकोसर पुखराज करते वो वहीं नाचेंगे। उनको पता ही नहीं चलता कि इससे भी और अखंड परम धाम का है। क्यों? वहीं पर साक्षात बना के दे दिए, तो काय को चिंता है? हा? ऐसा रमेंगे खुदाए के घर, खुदाए कर पूजेंगे। ये जीव सृष्टि तो उन ब्रह्म सृष्टियों के जो जीव को परमात्मा करके पूजेंगे। बक्का मिने बेशक वो अखंड विस्ता में बेशक होकर के पूजा करेंगे। पाक होशी हक इलम हो, इस तरह से सारी सृष्टि हक इलम तारतम ज्ञान द्वारा पवित्र हो जाएंगे। करे बंदगी होए आशिक, ये तो पूरा ब्रह्म सृष्टि के आशिक होकर के और ब्रह्म सृष्टि को मासुक बना करके ये लोग पूजा करेंगे। ऐसा है मोमिन तो ओ कुरान पढ़ने वाले, ऐसे मोमिन शब्द आया करके हम मोमिन बाकी सब शैतान, ऐसा मत बोलो। मोमिन का दर्जा तो बहुत ऊंचा कोटि का है भाई। हाँ, इससे अच्छा तुम ये सब हाथ हथियार रखो और इमाम मेहदी को पता लगाओ, रू अल्लाह पता लगाओ तुम्हारे शब्दावली में। नहीं तो मेरे तो सदगुरु मिल गए, बुद्ध अवतार, कल के अवतार भी ये सब ज्ञान का विषय है। मेरा तो प्रभु, मेरा धनी मेरा प्रभु विश्व का, मैं तो धाम धनी में आनंदित हूँ। अगर तुमको लगता है उद्धार करूं लगता है तो फिर उद्धार करने के मार्ग में आ जाओ। मोमिन उतरे अरस अजीम से, कुरान में क्लियर लिखा हुआ है मोमिन तो अरस अजीम सर्वोत्तम धाम से आए हैं। और दूनी 300 करे जिद्दे भी लिख दिया है। दूनी जो है ना, ये अरस परम धाम वाले से झगड़ा करेंगे लिखा हुआ है। तुम ठीक तो झगड़ा कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारा कुरान में ठीक ही तो बताया है। दूनी 300 करे जिद्दा लिखा था, तुम लोग मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो। ये अरस से आया हक का पूजा था, ये अरस से आए ब्रह्मात्मा हक परम धाम राजी महाराज को पूजा करेंगे और दुनी पूजा करेंगे। हवा लगा हद, दुनी निराकार का पूजा करेंगे। तो क्लियर तो लिखा है तेरी का, क्यों इतना खोपड़ी दिखाने लिखाने का? बस इतना ही कि अब मेहनत करके सदगुरु को ढूंढो। तुम कुरान में रह करके कुरान नहीं पढ़ सकते हो, वेदों में बैठ करके वेदों नहीं पढ़ सकते हो। वेदों से निकलो तारतम में आ जाओ, तारतम के चश्मा लगा कर वेद पढ़ो, अर्थ लगेगा, मुक्ति भी होगी। कुरान से बाहर निकलो और इमाम मेहदी ने दिया हुआ तारतम इलम लुदनी द्वारा तुम कुरान को पढ़ो तो बेड़ा पार है। वही चिपक करके तो पढ़ ही रहे थे, कुछ होगा नहीं। हाँ, इस दीवार में आकर के पढ़ना हो तो उस दीवार में जाओ, यानी कुरान पढ़ना हो तो इस दीवार का उस दीवार में तारतम पढ़ो, तारतम से कुरान पढ़ो तो तुमको असली पिक्चर दिखाई देगा। तुमको एकदम मेरा कुरान करके चिपके और का दूसरों को कुरान का अपने कुरान मान रहे। दूसरा कुरान तो ब्रह्म सृष्टि के लिए आया था, वेद भागवत उपनिषद ब्रह्म सृष्टि के लिए आया था। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों का कॉन्सेप्ट पता लगाओ और ब्रह्म सृष्टि द्वारा परम धाम में खड़े हो जाओ। उसके बाद खेल संसार देखो तो अरे नारायण सृष्टि हमारे लिए करके तुम देख करके इसे बाहर हो जाओगे, नहीं तो यहीं चिपकते रहोगे। हाँ, करके तारतम ने सृष्टि का ज्ञान दिया।
ये तारतम सदगुरु का ज्ञान, तारतम महामती प्राणनाथ जी, राज जी बोल रहे हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट। ये अरस से आए हक पूजा था, दुनी पूजा था, हवा लगा हद। दुनिया दिल इबलिस कहा, दुनिया को दिल इबलिस कहा, और हक का अरस दिल मोमिन, मोमिन को दिल को हक का अरस कहा। पूरा ही फरक है यार। नहीं ने कहा वो मिल्छ न खाने कुरै मिल्छ के त सबै त अलग छ। ब्रह्म सृष्टि परम धाम पूजा तो बोल रहे हैं, और ये इबलिस पूजा तो बोल रहे हैं। देखते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। यही होते होते इनको क्यों दिखाई नहीं देता है? ऐसा प्राणनाथ जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। लिखा है तो जाहिर, दुनिया दिल इबलिस कहा और हकारस दिल मोमिन कहा। ये जाहिर किया बेवरा, 1000 साल पहले प्रत्यक्ष से बेवरा किया, फिर दोबारा मुझे क्यों बोलना पड़ा? इसीलिए बोलना पड़ा कि तुमको अक्ल नहीं है, इसीलिए बोलना पड़ा। है कुरान में रोशन हो, कुरान में किधर लिखा हुआ है? इबलिस सोई बता बातावसी जिनसो होसी दोजक। इबलिस इबलिस का काम क्या है? जा 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 दोजक है, वहां में भेजना इबलिस का काम है। बोला मक्खी और मधुमक्खी में क्या फर्क है? मधुमक्खी जहां जहां रस है फूल का वहीं बैठता है, मक्खी जहां जहां पीपे वहीं बैठता है? ऐसे इबलिस का काम ही है सोई बतावसी। हाँ, इबलिसले त्यही त्यही जा भन्छ अरे क्या? वहां मंदिर में 108 पारण हो रहा है, वहां पर जाकर के सेवा करना ही बोलता है। तू फिल्म जा, फिल्म में जा भन्छ अरे इबलिसले। जहाँ जहाँ नर्क जाने बाटो छ नि त्यहाँ त्यहाँ जान्छ अरे, त्यहाँ त्यहाँ जा भन्छ अरे इबलिसले। इबलिस में मन बसेर चाहिँ एकम बहुश्याम भन, एकम बहुश्याम भन्छ अरे। इबलिसले त्यसो भन्छ अरे। जिनसो होसी दोजक, बोली चाली। अनि मोमिनको चाहिँ, मोमिन का तो बोली चाली मोमिन अरसकी, उसको तो बोली चाली हो तो रंगमल, वो भी एक कौम भाषा बोलता है, लेकिन उसका भाषा अलग होता है। क्या बोलता है? धनी जगह हूँ एक मैं जाऊँ जगह 12,000 बोलता है वो मोमिन। धनी ने मुझे अकेले जगह मैं 12,000 जाऊंगा बोलता है मोमिन। और दुनी एक कौम भाषा मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ भन्छ अरे। अब कुन चाहिँ बाटो लिने हो सुन्नेले तय गर्नु पर्यो। दुनी चाहिँ के भन्छ अरे भन्दाखेरि रिटायर भएर पनि ट्युसन खोलेर बस्छु भन्छ अरे। मोमिन चाहिँ के गर्छ? रिटायर भयो, अब तातम त्यो डिसेम्बरको शिविरमा जानुपर्छ भन्छ अरे। त्यति भन्दा पनि एउटा फोन आएछ भने बुक गर्नु आएको छैन। कस्तो संसार हो। मोमिन तो बोली चाली मोमिन अरसकी, जासो पाइए बक्का हक्का। मोमिन के शब्द से बक्का अखंड परमधाम जाहिर होता है, ऐसा मोमिन का विषय है। अब ये हम सुन रहे हैं ना, चौपाई भी देख रहे हैं, कान से भी सुन रहे हैं, यहाँ से निकलते ही संसार की बात शुरू हो जाती है। परमधाम की बातें तो होता ही नहीं। हमारा यही प्रत्यक्ष हम खुद देख रहे हैं, अपने ही मन में देख रहे हैं दुनिया की बातें। कहाँ दुनिया में तोलने जाओगे? और थोड़ा बहुत हो रहा है पर ब्रह्म की बातें वो रूटिंग ने बताया इसीलिए हो रहा है। रूटिंग छोड़ दो तो फिर वही कुकुर को पूछा टुई, बांगो को बांगा। हमारा मन का ऐसा व्यवहार है, इसीलिए पकला पुकला पार देखने चाहिँ बातें नहीं, मन देखिने भार निक्लिने भाज निकालेर पोको पारेर सालालाई बन्चरोलाई डङ्की डङ हिर्काएर मन इबलिस अगर दिखता ना, साले को निकाल के पोको एक बना करके ऊपर से हमर से डंकी डंग मार करके जा साला इबलिस करके आत्मा स्वरूप में आनंद से बढ़ने को होता है। लेकिन दिखता नहीं, साथ साथ घूमता है। लेकिन ऐसा मत करो, उसको समझा दो, वो मन फिर परम धाम। हाँ वो तो है, ठीक है बैठो, आराम से तुमको ले बोलना है। बोली चाली मोमिन अरसकी, जासो पाए बकहक, बैठे बातें कर अरसकी, सोई बिस्त भई बैठक, दुनी बात करे दुनी की आखरती त दो जग। ये चौपाई तो यहाँ पर है, भन न। अब ये चौपाई मैक्सिमम सुंदर साथ ने कंठस्थ की है। आप लोगों को याद है ना ये चौपाई? सुमन भर्खर तो उठते थे, की याद उन्हें? क्या बोला चौपाई? बैठे बातें कर अरसकी। यदि हम लोग जहाँ बैठे, सब्जी बनाए, दुकान में बैठे, जहाँ भी बैठे, जो भी कार्य करे,
लेकिन हम परम धाम की बातें करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? परम धाम बन जाएगा। इसीलिए लोग घर को मंदिर बनाएंगे, ऐसे ऐसे ब्रह्मात्मा भी है और ऐसे जीव भी है, मंदिर में जाकर के घर बना देते। बैठे तो घर बैठे तो मंदिर में, लेकिन एउटा मान्छे आउनु हुँदैन मन्दिरमा। अहो त्यो छोराछोरी कतिजना? नाति यतै मन्दिरमा बसेको छ, कमरा नर्क बनाएको छ। एउटा घरमा बसेको छ, घर में बैठे हुए हैं और कोई सुंदर साथ आए तो आरती उतारते हैं, आइए सुंदर साथ जी हम तो ना रंगम मॉल में कैसे करके वो घर में बैठ घर का अन्न खा करके परम धाम की बातें करते हैं और मंदिर में रहने प्राणनाथ का अन्न खाते हैं, घर की बातें करते हैं। नरक कहाँ है, परम धाम कहाँ है, विचार करना सुंदर सा। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्लियर बता दिया, क्या बोले? बैठे बातें करे अरस की, सोई भिस्ता भई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की, आखर होत आखर अतीत दो जख, है ना? वो मुल्ला कपड़ा बिछा करके एकदम नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ रहा था, एक बार नमाज करके उठा ही था, उधर से एक गणिका उसका ग्राहक देखी तो ऐसे भाग करके आई गणिका, और उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, वो तो सीधा वो गांव के पास पहुंच गई और जैसे वापस आ रही थी तो मुल्ला ने चिल्लाया, तू मैं नमाज करते हुए नहीं देखी? यहाँ से मेरा कपड़ा को पैर रखते हुए चली गई करके चिल्लाया। कहाँ थे आप? अंधी जैसे बात करती है, मैं यहीं पर नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, आप नमाज पढ़ने का तो खुदा से आपका लिंक था, तो मैं तो मेरा ग्राहक यहाँ दिखाई दिया तो भी मैंने तुम्हारा नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखा, और तुम खुदा से जोड़ने वाला मुझे देखा करके मुल्ला को गणिका ने जवाब दी थी। ऐसे परमधाम के चिंतन करने वालों को संसार के बातें होने का मतलब है कहीं धोखाधड़ी चल रहा है, इसीलिए सतर्क हो जाए। ये प्रकरण खत्म करना है, इसीलिए अब 2 चौपाई है, हम कड़ी लेंगे, समय बोला है हो गया, लेकिन सुंदर साजी शांत रहें। बैठे बात करे अरसे की, सोई भिस्ता भाई बैठा का, और दुनी बातें करे दुनी की। लोग 108 पारे में जाते हैं, पारायण तो पढ़ रहे हैं, पारे में नाम भी लिखा है, बात खाने बेला भयो होइन, ओए कति बेला हो यो इबिलिसले गर्नु गरो। ये बहुत भात है बेबरा, प्राण नजीर वाले बहुत ऐसा फर्क है मोमिन और दुनिया के बीच में। मोमिन नजर बक्का मिने, मोमिन का नजर अखंड परमधाम में रहता है, दुनी नजर बीच फना, दुनी का नजर फना झूठे में रहता है। इसलिए कहे मामता अरस अरवाहा किया पहले बेबरा फुरमाना। कुरान में इस तरह से बताया था, श्रीमद् भागवत आदि में तो भक्त और भगवान के लक्षण देते हुए, गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण का ज्ञान देते हुए इनडायरेक्टली थोड़ा कुछ बताया था, लेकिन सदगुरु महाराज आकर के क्लियर पिक्चर हो गया कि ब्रह्मात्मा अस्तित्व परमधाम से है और दुनी जीव सृष्टि कुन्न संसार एकम बहुश्याम के जीव है। इसीलिए इनका रूट ही अलग है। बस अब ब्रह्म सृष्टि इन ब्रह्मात्माओं को ऐसा खेल दिखाए बाबत राज्य की मेहर से इन जीव का भी कल्याण विस्ता खंड मुक्ति में जड़ चेतन को मुक्ति का विषय है। वही चीज कुरान में इस तरह से मोमिन दुनी का बेबरा करके लिखा था। महामती प्राणना जी जैसे दिल्ली पहुंचे तो वो नजर में आया तो अच्छा लगा, वो भी चैप्टर उन्होंने श्रृंगार ग्रंथ में उठा करके हमारे हृदय को श्रृंगारित कर दिया। किस तरह से मोमिन है ब्रह्मात्मा, आपका लक्षण ऐसा लिखा हुआ है दोनों ग्रंथों में, इसलिए आप जल्दी जागो। और कहे मामत और सरवाहा किया पहले बेबरा फुरमाना, और जिन हुई हद हक हिदायत, लेकिन होते हुए भी राज्य स्वरूप सदगुरु महाराज का तारतम ज्ञान का उपदेश ही सोई बातु न करे बयान। वही तारतम ज्ञान द्वारा ही वो बातुनी व्याख्या पकड़ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए कुल मिलाकर के तारतम होना जरूरी है। कुल मिलाकर के तारतम द्वारा ब्रह्मात्मा यानी तीनों सृष्टि का बयान होना
मांगता है। और तारतम से तीन पुरुष का व्याख्या होकर के पहला दूध का दूध, पानी का पानी अलग करने का क्षमता, विवेचन, तारतम वाणी में, तारतम ज्ञान में, तारतम महामंत्र में। उसके बाद धीरे धीरे साधना प्रारंभ होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे मामतर सरवहा किया पहले बेबरा फुरमान, जिना कोई हक हिदायत सोई बात न करे बयान, सोई बात न करे बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी दीनदयाल जी महाराज की जय।